दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद डीसी भाई, जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आज हमारे पास में दो क्लिप्स हैं। एक तो भाई लोग थंबनेल में देख के समझ गए होंगे, चर्सी चाचा को लेके आया हूँ भाई लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। चर्सी चाचा आज के इस वीडियो में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। जब से चर्ची चाचा को पता चला है कि मुकेश अंबानी मतलब रिलायंस कंपनी अमेरिका के अंदर $300 बिलियन की रिफाइनरी खोलने जा रहा है, भाई चर्ची चाचा तो हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं है, अब भारत को पाकिस्तान से दोस्ती करने की जरूरत है। पता नहीं क्या हो गया, चर्ची चाचा को दिखाते हैं। मतलब मजेदार बात कर रहा है। साथ में नजम सेठी की एक छोटी सी क्लिप है गौरव भाई। उसे एक पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहा है कि ये एक तरफ तो भारत है, इजराइल की तरफ खिंचा जा रहा है, मतलब इजराइल की तरफ है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सर ईरान मतलब अलाउ कर रहा है भारत के टैंकर्स को। तो ये तो मतलब पाकिस्तानियों की भयंकर वाली जली। वो खुद खुद बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई हम डिप्रेशन में हैं, पाकिस्तानी डिप्रेशन ये सब देख के। तो इस पे जो नजम सेठी का जो दोगला दोगला जवाब आया है सर, वो भी देखते हैं, वो दिखाते हैं भाई लोगों को। वीडियो की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक मधुकर सिनॉय करके भाई हैं, उन्होंने यूपीआई पे सपोर्ट किया। थैंक यू भाई आपका, और हमारे विपिन भाई, दोनों के लिए थैंक यू भाई, यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक आगे यू। चलेंगे गौरव भाई, पहले दिखाते हैं यही दोगलापन पाकिस्तानी होगा नजम सेठी का। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, भारत के हवाले से मज़ीद तबसरे भी हो जाएं और एक मौजूदा हालात से मिला जुला एक तबसरा या एक सवाल। हसन रावलपिंडी से क्या जानना चाह रहे हैं इंडिया की पॉलिसी बारे। ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों, जबकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है खामनाई साहब की शहादत के ऊपर उनसे कई दिन तक जो है वो किसी किस्म की ताज़ियत नहीं करता। अगर करता है तो बाद में बड़े ढके छुपे अल्फाज में। और फिर जो नए लीडर उनके मुंतखब हुए हैं उनको कोई ओपनली मुबारकबाद भी नहीं देता। हम ये समझते हैं कि इंडिया जो कि इतना ज्यादा करीब है इस वक्त इसराइल की, और अब मेरे ख्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है, उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का, ये समझ नहीं आया कि उसके जहाजों को अलाउ कर दिया। और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लास्ट इंफॉर्मेशन के आने तक 2 गैस के बड़े टैंकर्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं। इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाजों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाजत होगी आबनाए हरमज से। तो एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज है और थोड़ा डिप्रेस भी है। इस पर जरा राइट डालिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं। आपने जो बयान किया वो सही है कि इंडिया ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दिया ईरान को और इसराइल की गोद में जाके बैठ गया है। अब आइए कि क्या ईरान का रवैया क्या है। जाहिर है कि ईरान खुश तो नहीं है, मगर ईरान ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और सारी दुनिया से इसकी पिटाई करवाई जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए और लोग इससे हटा के अपनी तरफ लाए जाए। और ये जो आइसोलेशन है ये बड़ी खतरनाक थी फॉर ईरान। तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक तरफ से लड़ाई तो हमने करनी है, मगर दूसरी तरफ ये है कि हमने ये आइसोलेशन में नहीं जाना। अगर आइसोलेशन चले गए सारे वो लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं किसी न किसी स्टेज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको छोड़ना नहीं है हमने। हाँ, वो इस वक्त किसी प्रेशर में आके और उन्हें उनसे कुछ मजबूरियां हैं उनकी, वो करवाया जा रहा है, अमेरिका करवाया जा रहा है। तो इसलिए ये कहना कि जी वो इंडिया के लिए कोई स्पेशल कंसेशन है, नहीं। वो नहीं चाहते कि इंडिया अमेरिकन कैंप में, ऑलरेडी इसराइल कैंप में आगे बढ़ चुका है, वो चाहते हैं इसको निकाला जाए उस कैंप में। और वो जिसे कहते हैं ना, स्पेस खुली छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो बयान दिया उनके एम्बेसडर ने, वो और बात है कि उनकी अंग्रेजी कमजोर थी, उन्होंने जो लफ्ज चुने उनको शायद समझ नहीं आ रही थी। वो पर्शियन में कहते तो समझ आ जाती। फेथ से मुराद कुछ और थे, ये नहीं था कि हम हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं। फेथ इन सॉवरेनिटी, मतलब है कि हमारे मकासद एक ही जैसे है कि इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्रीज, वो हमारे हम यकीन दहानी करना चाहते हैं, हम एक ही चीज में यकीन रखते हैं, सो ऑन। तो मगर वो उसको ट्रांसलेट और तरीके से किया गया है कि जी फेथ से मुराद ये कि आपका मजहब और हमारा मजहब एक ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। और तो मेरा ख्याल है वो डैमेज जो उनको नुकसान जो लोग पहुंचाना चाह रहे हैं उसको कम रखना चाहते हैं और सबको न्यूट्रल करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बाद में
अपने गिले जो है शिकवे जो है वो जाके इंडिया के आगे रखे भी होंगे उन्होंने। और इंडिया के अंदर भी इस वक्त काफी तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी की और उसकी पॉलिसी की। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि एक इतना बड़ा पावर जो है, जो कि गल्फ के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और ईरान के साथ उसके अभी हाल ही तक तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात चल रहे थे, चाबहार शाहबहार ये वो वगैरह, हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए और वो फिर से एक दफा शुरू हो जाए वो काम। तो इसलिए मेरा ख्याल है दैट इज द स्ट्रेटजी। ये नहीं है कि उन्हें कोई नया कोई इंडिया के साथ प्यार मोहब्बत होगी, ऐसी बात नहीं है। वो भी एक रियासत है और रियासत के मफाद के अंदर पॉलिसीज ले रहे हैं। अब हमारी पॉलिसी भी तो ऐसी है ना, हम साइड्स नहीं लेना चाह रहे किसी की। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये खत्म हो जंग और हमें इस किस्म की मजबूर सिचुएशन में ना डाला जाए। दैट्स द राइट पॉलिसी। तो इसलिए आई थिंक ये है, ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ सही बात है, ऐसी बात नहीं। जलन तो साफ साफ चेहरे के एक्सप्रेशन पे ही नजर आ रहा है डीसी। और देखो ना, वर्ड्स भी पूरे 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 बयान में से लिया भी क्या, बस मजहब वाली बात कि ऐसा नहीं है जी मजहब सेम है, मतलब और कुछ नहीं समझ में आया, बस मजहब वाली बात लेकिन बढ़िया समझ में आई। दूसरा ये भी बोला ना कि भारत और अमेरिका बहुत नजदीक है। साला समझ में नहीं आता है गौरव भाई, फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट प्राइम मिनिस्टर तो इनका है पाकिस्तान का, इंडिया और अमेरिका नजदीक। कभी पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत आइसोलेट हो गया है, आपको नहीं पता है? आप तो देखते ही है ना, हर दिन कोई ना कोई आता है पाकिस्तानी मीडिया में, वो उधर से ताड़ा आता है और हमेशा भारत को आइसोलेट करता है कि भारत को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, भारत तो आइसोलेट है। फिर कभी कहते हैं कि दुनिया जो है, भारत कहीं अमेरिकी कैंप में ना चले जाए इसलिए रूस भारत को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर कहते हैं कि अमेरिका सोचता है कि भारत रूस और चीन के कैंप में ना चल जाए इसलिए अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा है। बढ़िया है ऐसी सब। दुनिया सोचो ना, पाकिस्तानी दुनिया भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो कुछ तो होगा ना भारत के पास में यार। ऐसे थोड़ी ना खींच रही है यार। अब बताओ, ईरान सोच रहा है अमेरिका और इजराइल के कैंप में ना चला जाए इंडिया। कुछ तो होगा यार इंडिया के पास में, तभी तो ईरान सोच रहा है। वही बात है ना। लेकिन खैर छोड़ो ना यार, हम तो आइसोलेशन में है डीसी, क्या ही बोल रहा है। नहीं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सही है, मतलब लास्ट में बोल गया था ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक है, हम किसी कैंप में नहीं, मतलब पाकिस्तान की बहुत बढ़िया, चाटो अमेरिका की दबा के और डॉलर कमाना है यार। चलो, गुलामों के पास ऑप्शन कहाँ होता है सर, इससे अच्छा फॉरेन पॉलिसी कहाँ मिलेगा। चलिए सर, अब दिखाते हैं चर्ची चाचा का, है ना, चर्ची चाचा में जो भारतीय मुआहदा है और ऑयल रिफाइनरी बन रही है, तो ये तो देखिए साहब, मैंने आपसे कहा कि ये जो अमेरिका है वो मोदी को बड़ा छेड़छाड़ करते रहे वो, और फिर आखिर में उसको ट्रोल करते रहे जी, और आखिरकार में उनसे वायदा करा लिया अपने पास, और उससे जो उनका जो करीब तरीन आदमी है जी, उससे जो उनका असल मकसद था वो हासिल कर लिया जी, और उनसे कहा कि हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरी लगाओ। तो वो ऑयल रिफाइनरी लगाने के तैयार हो गए, जो कि बहुत दिनों बाद में। अब अमेरिका के पास तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अमेरिका के पास इतने पैसे नहीं है कि ऑयल रिफाइनरी लगा दें, वो इधर पैसे मांग रहा। तो अब सवाल ये है, तो लेकिन वो इसलिए भी कर सकते हैं। मुझे एक चीज याद आ रहा है डीसी, अभी तो कह रहा है चाचा कि अमेरिका के पास इतने पैसे नहीं है कि ऑयल रिफाइनरी लगा ले, चलो मान लेते हैं। लेकिन जब यार तेल निकल रहा था पाकिस्तान के नीचे से, तो यही पाकिस्तानी कह रहे थे कि अमेरिका $200 बिलियन लेके आ रहा है हमारे लिए, वहां से $200 अरब का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $200 बिलियन, हाँ यार, बोला तो था। पाकिस्तान में तेल निकल रहा था, उसी की सोना चांदी उसके बाद में ही मतलब खबर आया था। सही बात है यार। हाँ जी सर। चाचा पता नहीं क्या बोलना चाह रहे ना, कि वो उनको तो सरमाया चाहिए। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई दूसरे मुल्क आए हमारे यहाँ सरमायाकारी करें, जैसे हर मुल्क करते हैं, तो आप भी आगे करें। नहीं यूँ नहीं है तो फिर अब ये तो तैयार नहीं था ना भाई इंडिया। हाँ, तो लेकिन वो तो अब मारपीट को तैयार किया। आप कई दफा कह चुके हैं ना कि $600 अरब जो सरप्लस है इंडिया के पास, 600 बिलियन, 600 अरब, तो वो नजर में है ना ट्रम्प के, कि वो कहते हैं भाई वहाँ से कुछ माल निकालो, तो वो हमारे मुल्क में। मैं ये कहता हूँ कि लोगों को दुश्मनियां हैं जी, ये लोगों को चाहिए, जो इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान से दोस्ती कर ले, चीन से दोस्ती कर ले जी। क्या मसला है? आप खामखा जो उसके ब्लैकमेल हो रहे हैं जी, तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये 50 साल में ये डॉलर दिखते ही दोस्ती कर लो, क्या मसला है? लड्डू बूटा $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है अमेरिका में, तो हो क्या मसला है? दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। 2-4 बिलियन
इधर भी 2-4 बिलियन आ जाएंगे। हाँ मतलब पाकिस्तान सोच रहा होगा ना इंडिया हमारे लिए यहाँ पे एक रिफाइनरी बना ले हाँ पाकिस्तान में। मतलब ये अब अच्छी है, सरमायाकारी तो अच्छी है, लेकिन ये बस सोचना चाहिए इंडिया को कि आप उसमें फंस जाएंगे तो फिर वहां से निकलना मुश्किल है आपका। भाई आपको इस वक्त जज्बात में है, वो पागलों की तरह से आपको हो रहा है कि आप बदला लें, पाकिस्तान नहीं दे सकते हो भाई। जी आप अपने होश में रहो। अब वो 300 अरब लगा दिया, 300 अरब का डॉलर का माहिदा किया, जी तो अब 300 अरब डॉलर का माहिदा जो है वो 600 बिलियन का तादा ले लिया ना उन्होंने। तो अगर ये देखें तो आप उनके चक्कर में फंस रहे हैं, खा फंसे हैं। आपको चाहिए कि भाई पाकिस्तान दोस्ती कर ले, चीन दोस्ती कर ले, देखा रह जाएगा। आप अपने इस खत्ते के लोगों से दोस्ती नहीं कर रहे, आप बाहर जाके। चीन की पॉलिसी यही है। तो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम था ना कि आप नहीं कर रहे हैं, जी तो हम पे ठीक था इल्ज़ाम हमने, लेकिन मसला ये है कि हम क्या करें, आप हमारे साथ दुश्मनी छोड़ दें, जी हम आपसे दोस्ती कर लेंगे। अच्छा, जो लोग यहाँ पर इस वक्त हुकूमत में हैं, वो जो अपने आप को बहुत तारीख साज और पता नहीं पॉलिसी साज और बड़ा ज़हीन समझते हैं, आज आप देखें आइसोलेशन में है पाकिस्तान। हमारी सबसे बड़ी सरमायाकारी या सफारतकारी यही है, सऊदी अरब को जाके कहना कि 5 करोड़ का हमें तेल क्रेडिट फैसिलिटी दे दो, 5 बिलियन डॉलर हमें जनाब वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रख दो, और कोई इनिशिएटिव नहीं है पाकिस्तान का। कोई बात करे, फ़कीर आदमी, गरीब लोग हर वक्त वो उठाया हुआ है खैरात का जो वो मांगते हैं कशकोल, तो कौन हमारी बात सुनेगा? तो कोई हिकमत अमली नहीं है, कुछ नहीं है। ताकत है, न्यूक्लियर स्टेट हैं, जहाज भी इंडिया के गिराए हैं, लेकिन ना चाइना के दोस्त हैं, अमेरिका के ग्रुप में है, लेकिन वो हमें एक्नॉलेज ही नहीं करता। बस वो उठा देता है वज़ीर आज़म को और बिठा देता है वज़ीर आज़म को, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं। आई नो देम, यू नो। और वो ट्रंप की जो थोड़ी सी बात होती है तो ये बगले बजाने लग जाते हैं बच्चों की तरह, यूं यूं अब्बू जी ने याद किया, अब्बू जी ने याद किया। दिस इज व्हाट दे आर। अबे यार धोती खोल रहा है कटोरा का सलवार खोल रहा है यार ये तो। ये यार देख लो भाई। यार लेकिन यार ये वाला क्लिप यार, ताड़ साहब आप देखते हैं हमारा वीडियो? ताड़ साहब आपके पीछे सर, हमारे तरफ तो सर 2 आलू उबालिए सर फिर से अपने कुकर में, और आलू उबाल के सर अपने विशेष अंग के नीचे डाल लीजिए सर। देखिए आपको सर कह रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। अच्छा, एक हमारे भाई का कमेंट भी आया था, उन्होंने बताया था, अंदर की बात थी, ये सीरियस बात है, कोई मजाक नहीं है, कि उन्होंने ये बताया था टार साहब को कोई पुराना बवासीर है। पुराना बवासीर नया बवासीर में क्या अंतर है? मतलब काफी लंबा पुराना वाला बवासीर है सर, नया नया होता है तो वो थोड़ा कमजोर होता है। वो लंबे वाला है कि मतलब खतरनाक रुक कर आता है। मैंने सुना है सर, मैंने मतलब थोड़ी सी अजीब टाइप की बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ जरा मेडिकल टर्म्स को, जरा देखता रहता हूँ चीजों को। तो मैंने सर देखा है सर कि ये जो पाइल्स का प्रॉब्लम होता है ना, ज्यादा बढ़ जाता है सर तो 2 छेद हो जाती है पीछे में सर। वो टार साहब के होगा, पक्का होगा टार साहब। तो वही कह रहा हूँ इसीलिए ज्यादा धुआं छोड़ रहा होता है। चलो अब आ जाओ, चलो कहीं नहीं, छोड़ो भाई लोगों पे छोड़ते हैं। अरे किस पे आ जाओ? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसने सुना तुमने ना, इसने सर पीटीआई वाला है इसलिए जल रहा है, ये पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है उल्टा। सर वो मैंने लास्ट में इसलिए मैंने रख दिया था, मैंने पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए, देखो पीटीआई सपोर्टर्स जलते हैं पाकिस्तानियों से, ये तो हम अपनी हर एक वीडियो में दिखा रहे हैं ना। पीटीआई सपोर्टर्स जलते हैं भाई पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और हम तो यही कहेंगे ऐसे ही तरक्की करता रहे पाकिस्तान। दूसरी बात, ये जो ईरान से तेल के मामला में सर जो जलन हो रही है कि ईरान से तेल, एक बात बताओ यार, चलो ठीक है, हमें तो पाकिस्तान का तुमने देखा है डीसी, कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं पाकिस्तान में सर, ये तो गैलन भर के सर स्मगलिंग हो रहा होता है इनका ईरान के साथ में। इनको तेल की आवश्यकता क्या? पाकिस्तान में तेल की कमी कहाँ है सर? 2 फावड़े मारो नीचे तेल ही तेल है पाकिस्तान, तेल ही तेल है। और ये जितना काम करवाते हैं बॉर्डर पे, ये सब पाकिस्तानी फौजी तो करवाते हैं स्मगल वाला खेल। बिल्कुल खुलेआम चल रहा होता है। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।